अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सैयद दानियाल अली। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हम किस तरीके से एंड्रॉयड स्टूडियो पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम जो है वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखेंगे कि हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो पे जो है वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। सबसे पहली चीज़, हमारे पास यहाँ पर ऐप की डायरेक्टरी आ रही है। तो बेसिकली जो है वो जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऐप की बहुत सी फाइल्स होती हैं जो क्रिएट होती हैं, वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होती। अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास एंड्रॉयड का जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है। आप यहाँ पर आके प्रोजेक्ट फ़ाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको सारी फाइल दिखा देगा, डॉट आइडिया, ऐप, ग्रिडल और ये सारी चीज़ें। तो इसकी आपको नीड नहीं है। आप एंड्रॉयड पे क्लिक करें और यहाँ पर ये आपको जो मेन फ़ाइल आपकी हैं जिसमें आपको यूजेज है, आपका काम है, वो आपको ये डिस्प्ले कर देगा। तो सबसे पहली चीज़, सॉरी फ्रेंड्स, मैं एक बात आप लोगों को बताना भूल गया कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जब एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया था तो मेरे पास जो थीम थी वो वाइट थी, तो ये ब्लैक कैसे हो गई। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आप फाइल में जाके सेटिंग में जाकर ये अपीयरेंस का यहाँ पर सिलेक्शन आ रही है, यहाँ पे थीम है, यहाँ पर जाकर आप इसकी थीम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप वाइट रखना चाहें तो इसको वाइट कर सकते हैं। मैं जो है वो ब्लैक यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर ली। तो हम इसको ब्लैक कर देंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की तरफ। तो यहाँ पर ऐप के अंदर आपको 3 फोल्डर्स दिख रहे हैं, मैनिफेस्ट, जावा और RES। तो हम सबसे पहले देखते हैं मैनिफेस्ट को। मैनिफेस्ट के अंदर जो है वो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट है .xml। और यहाँ पर जो है एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हम यहाँ पर जो बैकएंड डेवलपमेंट करेंगे वो करेंगे जावा में, और फ्रंट एंड डेवलपिंग करेंगे वो करेंगे XML में। तो हमारे पास जो भी जावा एक्सटेंशन के साथ हमें फ़ाइल डिस्प्ले होगी वो हमारी बेसिकली बैकएंड क्लास है, और जो फ्रंट एंड क्लास है वो .xml के साथ हमें डिस्प्ले होगी। वो आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं मैनिफेस्ट। ये बेसिकली बहुत मेन क्लास है एप्लीकेशन की। यहाँ पर आपको मतलब आप जो भी एक्टिविटी जो क्लास आप बनाएंगे वो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करनी पड़ेगी, उसका रेफरेंस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ये एक्टिविटी यहाँ पर आ रही है पूरी, तो ये आपको यहाँ पर बनाना नहीं है। ये क्योंकि हमने जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो उसने हमें .main एक्टिविटी ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, तो हमें अभी ज़रूरत नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इसको मैनेज करना है। और ये देखें, लेबल में हमारी एप्लीकेशन का नाम आ गया है कि जो हमने अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखा था, और हमारी ऐप का आइकन जो हम यहाँ से चेंज करेंगे आगे इन फ्यूचर जो हमारे ट्यूटोरियल्स होंगे उनमें हम ये चेंज करके देखेंगे। हमारी जो है वो थीम का स्टाइल यहाँ पर आ जाता है। तो अभी तो मैं आपको डायरेक्टरी का रिव्यू दे रहा हूँ, तो इसलिए इतना डीपली नहीं जाऊँगा। आगे ट्यूटोरियल्स में हम इस टॉपिक पे डीपली भी बात करेंगे। मैनिफेस्ट के बाद हम आते हैं जावा पर। तो फ्रेंड्स, आपको ये यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखा रहा है, एंड्रॉयड टेस्ट और टेस्ट। तो इन 2 पर आपने नहीं जाना, आपने फर्स्ट पे जाना है। यहाँ पर आपको मेन एक्टिविटी दिखा रहा है। तो ये मेन एक्टिविटी जो है इसने ऑलरेडी हमें क्रिएट करके दी है। यहाँ पर इसका एक्टिविटी क्लास का हमारी जो नाम है और जो हमारी XML क्लास है उसका रेफरेंस है। तो ये रेफरेंस वगैरह किस तरीके से कैसे मैनेज होता है मैं आगे ट्यूटोरियल्स में आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। और आपने जो भी नई क्लास बनानी है वो या इसी डायरेक्टरी में बनानी है, इन दोनों डायरेक्टरीज़ में नहीं बनानी, ठीक है। तो हम RES में आते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ड्रॉएबल का फ़ोल्डर है। ड्रॉएबल फ़ोल्डर जो है वो हम बेसिकली आइकन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी हम ऐप में जो है वो आइकन यूज़ करते हैं दिखाने के लिए कि हमारा कैमरे का बटन पे ये आइकन डिस्प्ले हो,
तो हम वो पहले ड्रॉबल में यहाँ पर सेव करते हैं, फिर उसका रेफरेंस दे के उसको कॉल करते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं वो इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं आपको सारे ट्यूटोरियल्स में करके दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें। उसके बाद हम आते हैं लेआउट क्लास में। लेआउट क्लास में एक्टिविटी मेन, ये देखें, ये हमें इसने ऑलरेडी क्रिएट करके दी थी। यहाँ पर हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ये आप इसका कोड देख सकते हैं। ये टेक्स्ट व्यू ऑलरेडी क्रिएटेड आ रहा है, ये किस तरीके से क्रिएट होता है, ये हम इसकी साइजिंग कैसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आगे सब कुछ इन डीपली सिखाऊंगा ताकि आप इजी वे में ये सारी चीज़ें सीख सकें। तो इसका रिव्यू ये हमें यहाँ पर भी दिखा रहा है कि हमारी ऐप जो है वो स्क्रीन किस तरीके से, हमारा कलर दिख रहा है, हमारा टेक्स्ट किस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, हम सिर्फ कोड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, सिर्फ डिज़ाइन देख सकते हैं। यहाँ पर एक ब्लू आइकन आ रहा है, यहाँ पर हम इस जो है इसको डिज़ाइन ब्लू बार के साथ भी देख सकते हैं। तो हम इसको सिंपल यहाँ पर स्प्लिट के साथ देखते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन हमें सामने दिखता रहे। तो ड्रॉबल के बाद जो है हम आते हैं मिप मैप पे। तो इसमें जो है वो बेसिकली हमारा जो है ऐप का आइकन सेव होता है, जो भी हमने ऐप में आइकन यूज़ करना है वो यहाँ पर जो है वो सेव होता है। जब अभी तो ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड स्टूडियो ने क्रिएट करके दिया है, हमें जो आइकन है वो सेट करके दिया है। आगे हमने अपना आइकन कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से चेंज करना है, या सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करूँगा। उसके बाद आता है हमारे पास वैल्यूज़ का फ़ोल्डर। अब वैल्यूज़ के फ़ोल्डर के अंदर 3 XML हैं। तो सबसे पहले जो है वो कलर XML है। कलर XML में जो है आपने अपनी एप्लीकेशन में जो कलर यूज़ करने हैं, ब्लैक है, वाइट है, तो वो सबसे पहले आके आपने इस क्लास में डिक्लेयर करने हैं, फिर उसका रेफरेंस दे के अपने पास यूज़ करना है कोई भी कलर। ये 3 कलर्स इसने ऑटोमेटिकली हमें बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके दिए हैं। आगे हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर कलर डिक्लेयर करना है कि हमने कलर, मतलब यहाँ पर आपने कलर का नाम और कलर कोड सेट करना है। ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करता रहूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी बेसिकली हम डायरेक्टरी देख रहे हैं कि हमारे पास डायरेक्टरी में कौन सी क्लास कहाँ पर है, ताकि जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें पता होगा कि हमने कहाँ पे क्या चीज़ सेट करनी है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग की .xml है। यहाँ पर ये देखें ऐप नेम, जो ऐप का नाम है उसने यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया हुआ है। हम जो भी स्ट्रिंग सेव करेंगे हम वहाँ पर डायरेक्टली भी सेट कर सकते हैं, बट ये एक बेटर तरीका है कि हम स्ट्रिंग की क्लास में उसको डिक्लेयर करके यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद आता है स्टाइल। यहाँ पर हमने ऐप में कोई स्टाइल यूज़ करना है। अब ये देखें ऐप की थीम का स्टाइल जो है वो ये डार्क एक्शन हुआ है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम अपने नए स्टाइल्स भी यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं उसको यूज़ करने के लिए। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं क्लियर करता रहूँगा। अभी फ़िल वक्त हम डायरेक्टरी पे फोकस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है, क्या नाम है, ग्रिडल स्क्रिप्ट। ग्रिडल स्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, बेसिकली ग्रिडल स्क्रिप्ट जो है वो हमारे पास एक बिल्ड टूल है, ठीक है। जब हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करके फ़ाइनल करते हैं अपने जो है वो किसी भी मतलब हमारे पास जब ऐप फाइनल हो जाती है हम उसको रन करते हैं, वो हमारे पास .apk का फ़ोल्डर apk की फ़ाइल जनरेट कर देती है। तो ये हमारे वो उसके लिए काम आता है पूरी ऐप को क्रिएट करने में। तो मैं इसका आपको एक मॉड्यूल ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है कंपाइल SDK वर्जन, हमने कौन से SDK वर्जन पे इसको कंपाइल करना है। यहाँ पे 30 बिल्ड टूल वर्जन उसका क्या है, ये वो चीज़ आपके पास डिक्लेयर हुई भी है। सबसे मेन चीज़ एप्लीकेशन आईडी। एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर ये चीज़ उसने एज इट इज़ जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त दी थी वो उसने एज इट इज़ यहाँ पर हमें सेव कर दी है। तो एप्लीकेशन आईडी जो है वो आपने हमेशा बहुत सोच समझ के डालनी है, क्योंकि जब भी आप प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन फ़ाइनल करके अपलोड करेंगे, अगर उस आईडी पर ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन अपलोडेड है तो वो अपलोड नहीं होगी। तो ये आपने बहुत
सोच समझ के एप्लीकेशन आईडी पहले आपने प्ले स्टोर पे चेक करनी है, उसके बाद जो है आपने इसको क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे ये देखें मिनिमम एसडीके के हमने कम से कम कौन से एंड्रॉयड वर्जन पर चलाना है, वो जो हमने स्टार्ट में इसको डिक्लेयर किया था ये वही चीज़ है। टारगेट एसडीके वर्जन 30 है हमारे पास। वर्जन कोड और वर्जन नेम, ये दोनों चीज़ें भी हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। जब आपके पास आपका ऐप आपकी फ़ाइनल हो गई, आपने प्ले स्टोर पे अपलोड कर दी है, तो यहाँ पर आपका वर्जन कोड जो है वो 1 है। उसके बाद वर्जन नेम आपका 1.0 है। अब इन फ्यूचर आपके पास कोई अपडेट आती है, आपने अपडेट करना है एप्लीकेशन को, तो आपको यहाँ पर आके वर्जन कोड 2 करना पड़ेगा और वर्जन नेम 2.0 या 1.2 करना पड़ेगा, वरना इस सेम वर्जन कोड पे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर जो है वो अपलोड नहीं करने देता। उसके बाद हम यहाँ पर डिपेंडेंसी देखेंगे। यहाँ पर बेसिकली हम कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करना चाहें उसे यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। उसको डिक्लेयर करके यहाँ पर हम सिंक करेंगे तो वो अपनी सारी लाइब्रेरीज़ की जो भी फाइल्स हैं वो डाउनलोड कर लेगा, उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये आज का जो है वो डायरेक्टरी का थोड़ा सा ओवरव्यू था, ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें प्रोजेक्ट पे काम कैसे करना है, किस तरीके से प्रोजेक्ट बनेगा, प्रोजेक्ट रन किस तरीके से होगा, वो हम आगे ट्यूटोरियल में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई, कहीं कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ये सामने स्क्रीन पर भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियोस पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें, ताकि वो लोग एंड्रॉयड सीख सकें जो एंड्रॉयड सीखना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।